सो दिस इज, यू शुड चेंज द थिंग इन योर आंसर राइटिंग। जो तुम लोग लिखते हो फिर बोलते हो हम लिखें तो कितना लिखें, क्या हाईलाइट करें, क्या करें। कभी भी जब हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, हाउ वी विल गेट टू नो कि कौन सा वर्ड हाईलाइट है? क्योंकि मैंने ऐसी भी आंसर शीट्स देखी हैं जो थोड़े होनहार बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पूरा आंसर लिखेंगे, दे हैव रिटन द आंसर पूरा ऐसे, ठीक है, मतलब आंसर लिख लिया पूरा। सपोज कि जैसे, एक मिनट मैं बताता हूं, जैसे सपोज ये आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा, ये आंसर लिखा हमने, उसके बाद वो बोलते हैं लिख लिया, अब अच्छा नहीं लग रहा, देन दे पिक अप द पेन, और ये कर देते हैं, ये हाईलाइट वर्ड है। हाँ सही में, और मैं अपने से नहीं बोल रहा ऐसा, मैंने आंसर शीट देखी है भैया ऐसी, किसी भी चीज पे अंडरलाइन की हुए, हाउएवर लिखा उसको अंडरलाइन कर रखा है कोई सेंस है इस बात की? हाउएवर को अंडरलाइन कर रहे हैं। और फिर मैंने उस बच्चे से पूछा वॉइस नोट पे, अभी क्या होगा, अभी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि यार आई वाज लाइक कि मेरा तो क्लियर होने वाला था, नहीं हुआ। फिर वो सर्टिफाइड निकलवाते हैं, कईयों को मैं बोलता हूं कि भाई तू सर्टिफाइड निकलवा, ठीक है, फिर सर्टिफाइड आती है तो सर्टिफाइड भेजते हैं मेरे को कि चेक करके बताओ क्या गड़बड़ है। तब मैं जब वो शीट खोलता हूं ना, तो मुझे समझ में आता है, ठीक है, कि क्या क्या होता है एग्जाम हॉल के अंदर। और ऐसा नहीं है कि वो, मैं भी ऐसा ही था, हम भी कभी कभी तो गलती करते ही थे, ठीक है, हमने भी करी है, फिर उसी से सीखा कि ये सब चीजें नहीं करनी होती। तो कहीं पे भी हाईलाइट नहीं मारना होता कि किसी भी चीज को अंडरलाइन करने बैठ गए, बस अब भरा भरा लग रहा है, पहले खाली लग रहा था, ऐसे किसी भी चीज को अंडरलाइन नहीं करते। फिर अंडरलाइन करना किसको है? जब भी आप कभी आंसर लिख रहे हो तो ये देखो कि आपका आंसर किस चीज पर आधारित है। जैसे अभी वाला जो मैंने क्वेश्चन बोला, उस क्वेश्चन में मेन क्रक्स क्या है? प्रायर अप्रूवल। तो जहां पर भी आप ये वाला प्रोविजन लिखोगे, अब आप पता क्या लिखोगे, जैसे आंसर कैसे लिखोगे, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, आंसर कैसे लिखना है? इफ अ सेक्शन 8 कंपनी वांट्स टू ऑल्टर इट्स एमओए देन एज पर सेक्शन 8 या एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द कंपनी मस्ट ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्रैकेट में आरओसी। यहां पर भी पावर आरओसी के पास है। अब इस पूरे पैराग्राफ में मैं क्या हाईलाइट करूंगा? ऑल्टर एमओए, प्रायर अप्रूवल, सीजी, खत्म। मैंने जो वर्ड बोले एक बार उनको सोचो, क्या है? ऑल्टर, एमओए, प्रायर अप्रूवल, सीजी। क्या इतनी लाइन से समझ में नहीं आ रहा? दिस इज द ट्रिक टू हाईलाइट। तुम्हें मैं उधर पेपर अपने लिए नहीं लिख रहे हो, उसके लिए लिख रहे हो जो चेक कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से आंसर्स लिख के आते हैं एग्जाम हॉल में। उधर तुम बैठे हो क्या? जब पेपर चेक हो रहा है तुम बैठे हो वहां पे? नहीं। तुम प्रेजेंट हो? नहीं। वो बंदा तुम्हारे घर आके पेपर चेक कर रहा है? नहीं। और उधर तो ऐसा वाला सीन भी नहीं, आंसर शीट खुलेगी तो वो बीच में से तुम बोलने लग जाओगे। वो पुरानी मूवी में होता था ना, ओल्ड जमाने की वीडियो कॉल, लेटर खुलते ही मां, तो मां का चेहरा आ जाता था हमारा तो चेहरा भी नहीं आएगा उधर कि हम उसको पढ़ के बता पाए। मैं तुम्हें बता नहीं सकती थी पर मैं जा रही हूं। तो भाई तुम वहां पे नहीं हो। ओनली दैट शीट विल बी एबल टू एक्सप्लेन दैट पर्सन तुम्हें कितना आता है। तुम्हें ब्रह्मांड का सब कुछ आता होगा, पर जब तक उधर नहीं ढंग से लिखा होगा वो बंदा तुम्हें घोंचू ही समझेगा, ठीक है, और वो मार्क्स नहीं देगा। एज सिंपल एज दैट। आपको अपने लिए नहीं लिखना, उसके लिए लिखना है। किसके लिए? चेकर के लिए, कि उसको समझ में आए। आंसर को इस तरीके से लिखो कि वो बंदा समझे मैं क्या लिख के आया हूं। मतलब योर प्रेजेंटेशन शुड बी लाइक, मैंने एक आंसर लिखा। अब मैं अकाउंट्स की भी अगर बात करूं या किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करूं तो मैं बता रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कंसोलिडेशन का क्वेश्चन कर रहे हो अकाउंट्स में, ठीक है, तुमने बैलेंस शीट में लिखा माइनॉरिटी इंटरेस्ट 90,000। तो जैसे ही तुमने लिखा ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उस बंदे के दिमाग में ये आएगा 90 कैसे आया। तो अगला चीज उसको दिखनी चाहिए वहीं पे कि भाई हाँ दिखे 90 कहां से आया। ही शुड नॉट वेस्ट टाइम, उसको एफर्ट नहीं डालने। जहां तुमने उससे मेहनत कराई नंबर गए, समझे? वो इतना वेला टाइम उनके पास नहीं होता कि वो, तुमको क्या लगता है तुम्हारी आंसर शीट वो आधा घंटा बैठ के चेक करते हैं, 1 घंटा बैठ के चेक कर रहे हैं, 1 घंटा सिर्फ एक शीट पे लगा रहे हैं तो रिजल्ट 50 दिन में आ जा रहा है। तो 1 घंटा एक शीट पे तो नहीं लग रहा, ठीक है। तो यू शुड बी लाइक, भाई उसके दिमाग में ये ले, जो उसके दिमाग में अराइज हो वो उसे दिख जाए। सोचो क्या इंप्रेशन पड़ेगा आंसर शीट पे और तुम पे, उसी से मार्क्स मिलेंगे। बट हम लोग क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से लिख के आ जाते हैं एंड देन वी प्रिज्यूम
कि वो तो समझ ही जाएंगे ना। नीचे एक काम करा करो, लिख के आया करो JKSG, सॉरी जे, जाओ खुद समझ जाओ, क्योंकि हमने तो लिख दिया, अब तुम समझो। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड बिकॉज वी हैव डन आवर पार्ट ऑफ वर्क। हमने लिख दिया, खुद समझो, वही गड़बड़ है। ठीक है, स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स इन अ वे सामने वाला तुम्हारे आंसर को पढ़ के समझ सके, उस तरीके से लिखो। समझे मेरी बात को? सो दिस इज, यू शुड चेंज द थिंग इन योर आंसर राइटिंग। जो तुम लोग लिखते हो, फिर बोलते हो हम लिखें तो कितना लिखें, क्या हाईलाइट करें, क्या करें, भी हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। रेलेवेंट चीजें हाईलाइट करो, कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड हुए वो हाईलाइट करो, नंबर ऑफ डेज आ रहा है तुम्हारे आंसर में कहीं पे, उसे हाईलाइट करो, कोई लिमिट आ रही है उसे हाईलाइट करो, फॉर्म नंबर लिख रहे हो उसे हाईलाइट करो। ये चीजें हाईलाइट करनी चाहिए। हाउ एवर हाईलाइट कर रखा था एक ने तो, मतलब कसम से भाई, वो हाउ एवर देख के तो मुझे लगा यार क्या यार, समझे?